हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके क्लासेस में। एसएससी सीजीएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब आपकी ज्वाइनिंग का लेटर कब तक आएगा और क्या क्या प्रोसीजर होता है पूरा ज्वाइनिंग लेटर आने तक, पूरा उस पर डिटेल चर्चा करते हैं आपसे, ठीक है। और बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे उसको फॉलो करना होता है और कैसे आपको फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और कितने दिन लग जाते हैं आपको कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर को आने में, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको बात करनी है किसकी, ज्वाइनिंग लेटर की। तो हम ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए एक प्रोसेस होगा अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर आता है और अपॉइंटमेंट लेटर में ही एक स्टेट प्रेफरेंस के लिए भरा जाता है। जैसे देखिए, अब हम आपको यहाँ से थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर मैं बात बताऊँगा आपको स्टेट प्रेफरेंस देखो दो तरीके से आता है। 2017 का जो स्टेट प्रेफरेंस है वो आया था आपका किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और उसको आपको क्या करना था, ऑनलाइन फिलअप करना था, ठीक है। ऑनलाइन फिलअप करना था। और ज्वाइनिंग लेटर जो आपका आता है, ज्वाइनिंग लेटर जो आपको आता है वो आता है बाई पोस्ट, ठीक है। बाई पोस्ट आता है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करूं, एक मिनट इसको मिटा, देखिए ये आपका जो दे रखा है वो स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है। अब आपको मान लीजिए आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर आया और उसमें आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है। सबसे पहले मान लीजिए आप इनकम टैक्स के लिए आप सिलेक्ट हो गए और आपसे सबसे पहले मांगा जाएगा कि आप किस स्टेट को प्रेफरेंस में पहले भरना चाहते हैं। पहले आप भरेंगे, आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा तो उस समय आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरा होगा, वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपने वहाँ पर दिया होगा, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपसे फाइनल रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के मोस्टली मान लीजिए एक मंथ के बाद आपसे, एक मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपसे क्या मांग लेता है, आपसे मांग लेता है स्टेट प्रेफरेंस, कि भाई आप बताइए आपका स्टेट प्रेफरेंस क्या है। तो स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगता है, ठीक है। क्या मांगता है, स्टेट प्रेफरेंस। तो स्टेट प्रेफरेंस कैसे देते हैं, देखिए ये आपके कोड है। अब स्टेट प्रेफरेंस कैसे, आप मान लीजिए इनकम टैक्स के लिए सिलेक्ट हुए या आप ऑडिटर के लिए सिलेक्ट हुए, जिस स्टेट में वैकेंसी होगी वो स्टेट आपके प्रेफरेंस में आ जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए होंगे, आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप सिलेक्ट होते हैं, उसी रैंकिंग के हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए होंगे और उस पोस्ट की जितनी वैकेंसी जिस स्टेट में होंगी, अगर होंगी तो ही वो स्टेट प्रेफरेंस में आएगा, अगर नहीं होगी तो वो स्टेट उसमें नहीं होगा प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी। समझ गए बात को। यदि उस स्टेट में अगर वो उसकी ऑनली इनकम टैक्स के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं और इस इनकम टैक्स ऑफिसर की मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ ये मान के चलिए आपके लिए इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ गए बात को, जीरो वैकेंसी हो गई। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि आप प्रेफरेंस भी भर दिए, उसके बाद भी क्या होता है, वैकेंसी में थोड़ा दिक्कत हो जाए तो कोई गुजरात में चेंज हो जाए या किसी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ प्रेफरेंस बनना है और इसको आपको पता नहीं रहता कि गुजरात में कितनी वैकेंसी है आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर की या ऑडिटर की। तो आपको इसको आरटीआई के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से आप इसको पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से आप इसको अच्छे से पता कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किस स्टेट में डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस में आपको ऐसे ही बनना होता है। अगर मान लीजिए आपने गुजरात पहले भरा है तो यहाँ गुजरात को पहले नंबर पर डालेंगे आप, ठीक है। ऐसे यहाँ नंबर डले हुए हैं, मैंने नंबर काट दिए, जिस नंबर पर जो है वैसे ही आपको भरना होता है और वो भी आप वैकेंसी के हिसाब से भरेंगे, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब मान लीजिए जैसे मैं मान लेता हूँ, हम गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात मान लीजिए गुजरात में इनकम टैक्स के लिए 20 वैकेंसी है, ठीक है। 20 वैकेंसी है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। और आपको प्रेफरेंस बनना है। तो अब आप मान लीजिए वहाँ पर कम से कम अधिकतर लोग चाहेंगे कि हमें इनकम टैक्स ऑफिसर मिले, और प्रेफरेंस में भी मान लीजिए किसी ने, मान लो 100 स्टूडेंट्स ने क्या किया, गुजरात प्रेफरेंस में दे दिया, ठीक है। तो अब वैकेंसी तो यहाँ 20 है केवल और स्टूडेंट 100 हैं, समझ रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में। तो क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको रैंक फॉलो कर जाएगी। आपने प्रेफरेंस में रैंक नंबर, रैंक क्या है आपकी, उसमें फिर आपको मिलेगी रैंक के हिसाब से। समझ गए बात को, आपकी किस रैंक पर, रैंक के हिसाब से फिर आपको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो ज्वाइन लेटर आता है वो आपका जो स्टेट प्रेफरेंस का आता है वो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टेट प्रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। बाय ईमेल आएगा
ये और ऑनलाइन भी अधिकतर अब 2017 में जो हुआ वो ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब आपको स्टेट एलोकेट हो जाएगी, क्या स्टेट आपको जब एलोकेट हो जाएगी, जब स्टेट एलोकेट हो जाएगी आपको, ठीक है, एलोकेट हो जाएगी जब स्टेट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, जिस स्टेट में आपको प्रेफरेंस मिला है, मतलब जिस स्टेट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आप उस स्टेट के हेडक्वार्टर जाएंगे, ठीक है। आपको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। आपको जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको जिस स्टेट में दी गई है प्रेफरेंस के हिसाब से, उस स्टेट के हेडक्वार्टर में आपको जाना होगा, ठीक है। उस हेडक्वार्टर में जाने के बाद आपका क्या होगा, 7 से 8 या मान लीजिए 7 से 10 डेज के अंदर आपको सिटी एलोकेट कर दी जाएगी। आपको क्या होगा, सिटी एलोकेट कर दी जाएगी, किस दिन से, और याद रखना सैलरी आपको उसी दिन से मिल जाती है जिस दिन से आप हेडक्वार्टर में आप रिपोर्ट कर देते हैं। हेडक्वार्टर में आप जब रिपोर्ट कर देते हैं तो आपको की सैलरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे बात को, आपकी सैलरी कब से स्टार्ट हो जाएगी, जब आप हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर देते हैं, सैलरी आपकी स्टार्ट वहीं से हो जाती है। और आपका 7 से 10 डेज के अंदर आपको सिटी एलोकेट कर दी जाती है और आपको बता दिया जाए कि आप इस सिटी के लिए चुने गए हैं और आप इस सिटी में जाएंगे, ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई साउथ होता है, कोई वेस्ट होता है, ऐसे बेस पे होता है, तो आपको उसी हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है आपका पूरा ज्वाइनिंग, आपको ज्वाइनिंग तक का, ठीक है, कि कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और कितना मंथ आपको लग जाएगा। तो आपको जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप मान के चलिए, अभी से जो आपका CGL का फाइनल रिजल्ट आया 2018 का, उसमें मान के चलिए आपको 2 से 3 मंथ लग जाएंगे पूरा कंप्लीट प्रोसेस होने में, ठीक है। 2 से 3 मतलब पूरा प्रोसेस होता है वो 2 से 3 मंथ का होता है, उसमें आपको पूरा प्रोसेस होके कंप्लीट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और ऐसे ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप में आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है, इस टाइप में, और आपको प्रेफरेंस को थोड़ा सोच समझ के बनना है। और आप जो आपको सिटी, जो आपको स्टेट पसंद हो उस स्टेट में आप भरिए, और अपनी रैंक को भी देखकर आप भरिए और वैकेंसी को देखकर ही भरिए, जिससे आप जो फर्स्ट चॉइस रखें वो आपको मिल जाए, ठीक है। इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस वैसे ही दें जिसमें आपको क्या हो, ज्वाइनिंग मिल जाए। क्योंकि अगर स्टेट प्रेफरेंस वैकेंसी के हिसाब से ही देनी होती है, अगर वैकेंसी कम है और आपने आपकी रैंक भी नीचे है और स्टेट प्रेफरेंस ने आपने कोई, मान लीजिए दिल्ली से मान लेता हूँ, आपकी रैंक थोड़ी नीचे है और आपने दिल्ली दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा फिर वो जो आपसे ऊपर प्रेफरेंस जिन्होंने दिया और उनकी रैंक आपसे ज़्यादा होगी तो उनको वो प्रेफरेंस दे दिया जाए और दिल्ली आपको नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो प्रेफरेंस दें वो ऐसी प्रेफरेंस दें जो आपको मिलने की पूरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल जाए, ठीक है। वो आपको यहाँ डिपार्टमेंट एलोकेशन हो गया है, डिपार्टमेंट आपका फाइनल रिजल्ट आता है तभी आपको डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाता है। बस आपको वहाँ एलोकेशन रहता है सिटी का, सिटी के बाद स्टेट का, स्टेट के बाद सिटी का एलोकेशन का टाइम रहता है। उसमें पूरे प्रोसीजर में आपको लग जाते हैं 2 से 3 मंथ। और अगर प्रोसीजर लेट हुआ तो आपको मान लीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट ही आपको बुलाता है प्रोसीजरिंग के लिए, तो मान लीजिए यहाँ 4 मंथ भी हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 मंथ की हर हालत में हो जाती है, ठीक है। तो यही था आपका पूरा, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, आपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। और आगे भी आप CGL दीजिए, अगर आपको और अच्छी पोस्ट पे जाना है, जो ऑडिटर पे सिलेक्ट हुए हैं तो और अच्छी पोस्ट पे जाना है तो आप आगे भी तैयार कीजिए और CGL का पेपर दीजिए और आप आगे भी सफलता पाएंगे, ये मेरी आशा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और वीडियो देखने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।